गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। हम आ रहे थे आज कुरुक्षेत्र और हम पहुंच गए हैं। अभी जा रहे हैं मेन गेट की तरफ। और अगर आप आना चाहते हैं कुरुक्षेत्र वहाँ पर, तो एग्जैक्ट जो लोकेशन है ना वहाँ पर वो कहते हैं कि ज्योतिषर, और कुरुक्षेत्र से वो है लगभग 10 किलोमीटर जाना होता है। बस या कुछ मिल जाते हैं और लेने के बाद मिल जाओगे ज्योतिषर। और हम जा रहे हैं अभी ज्योतिषर गेट की तरफ। और जैसे कि पता है कि कुरुक्षेत्र किसके लिए फेमस है और क्या क्या यहाँ पर हुआ है, तो किसके लिए वो क्या डिराइव करता है, कहाँ से वो मिलता जुलता है, सब कुछ बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो अभी हम आ गए हैं महाभारत अनुभव केंद्र, यानी कि जहाँ पर महाभारत में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता की वो हाइम्स श्लोक सुनाए थे। तो अभी हम यहाँ पर हैं, पर बहुत सारे जगह में यहाँ पर थोड़ा सा कुछ कारण की वजह से वो बंद हो चुका है, कुछ हम विजिट नहीं कर पाएंगे। पर हम तो इसलिए आए थे कि ये दिखना था कि कुरुक्षेत्र में क्या, मतलब वैसे तो वो तो महाभारत की जो युद्ध है, युद्ध के बारे में वो तो फेमस है, लोग जानते हैं। पर अभी हम जहाँ खड़े हैं ये जगह बहुत खास, इसका खासियत ये है कि इस पैर के नीचे, ये जो पैर दिख रहा है ना, इस पैर के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन को भगवत गीता का श्लोक सुनाए थे और उसको रेडी करवाए थे युद्ध के लिए। और ये अनमोटेबल, ये बनियांत्री है जिसका डेथ नहीं होता। ये कहा जाता है कि ये पैर ऐसा ही है जैसा वो भगवत गीता के टाइम में ही था। और अगर मैं आपकी कुरुक्षेत्र बारे में कुछ बताऊँ और महाभारत युद्ध के बारे में कुछ बताने जाता हूँ, अगर ये ना दिखा और इसके बारे में ना बताऊँ तो वो तो कहानी अधूरा रहेगा। इसकी खासियत ये है कि ये जो दिख रहा है, ये तो दिख पा रहे हो कि ये भगवान श्री कृष्ण है और जो रथ में बैठ रहा है ये है अर्जुन। तो उसका एक कहानियाँ है कि जो महाभारत की युद्ध के पहले उसको दोबारा उसका रेडी कराना पड़ रहा था। क्योंकि वो जो अर्जुन है, अर्जुन को अपने भाइयों के खिलाफ, अपने जो गुरु है, गुरु के खिलाफ लड़ना पड़ रहा था, इसलिए उसको दोबारा उसको रेडी कराना पड़ रहा था, और वो श्री कृष्ण के द्वारा। यह उसका खासियत। और ये जो दिख रहा है, ये भगवान श्री कृष्ण ने उसको भगवत गीता की जो श्लोक उसको दे रहे थे, उसका पाठ सुनाए रहे थे, वो शुरू होने से पहले कुरुक्षेत्र की रन। और वो जैसे मैंने बताया अभी कि ये है बरगद की पेड़, जैसे कि बनियान ट्री, और ये बनियान ट्री सालों से ऐसे ही है। और ये ट्री की नीचे ही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के श्लोक सुनाए थे और उसको रेडी करवाए गए थे युद्ध के लिए महाभारत की। तो अगर मेरा दिल्ली आने का सबसे राज अगर मैं बताऊँ तो यही है, सबसे प्यारा मेरा प्लान कि मैं कुरुक्षेत्र विजिट करूं और इसके बारे में कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये फेमस क्यों है और इसका जो स्पेसिफिकेशन है, उसका खासियत क्या है।
अभी हम जहाँ हैं, हम तो वैसे भी तो सब कुछ जानते ही है, पर फिर भी बहुत सारे ऐसा भी चीज़ें हैं कि हमें नहीं पता है कि भगवान के बारे में, हमारे धर्म के बारे में। सो ये जो स्वरूप देख रहे हैं, ये तो हर जगह में देखे होंगे आप लोग, तो उसका खासियत क्या है और उसका महत्व क्या है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप अच्छे से एक बार देख लो कि ये जो स्वरूप है ना, वो उसका खासियत बहुत अच्छा है और उसको बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि वो स्वरूप कब और कैसे, किस समय पर धारण किया था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो स्वरूप है, वो इस स्वरूप का सिग्निफिकेंस क्या है और वो कब धारण किए थे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। तो देखो, जब महाभारत की युद्ध शुरू होने जा रहा था, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वो जो बनियान की ट्री है, वो ट्री के नीचे जब उसको गीता के सारे श्लोक सुनाए गए थे, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वो स्वरूप धारण किया था जिसको कहा गया है विराट स्वरूप। और ये विराट स्वरूप इसलिए उसको दिखाया गया था ताकि उसको सारा का सारा उसका जो यूनिवर्स है, भगवान की जो महत्व है, उसको पता चले और उसको समझ में आ जाए कि भगवान की काम क्या होता है, भगवान किस लिए होते हैं और उसका मतलब हम किस लिए मतलब लड़ाई करते हैं। जैसे कि हम बुराई को हराना चाहते हैं, बुराई को हम मतलब जो उसका जो असर है ताकि लोगों के ऊपर ना पड़े, और जो अच्छे लोग हैं उसको कोई मतलब उसके साथ कोई बुराई ना हो, उसके लिए महाभारत की युद्ध लड़ाए गए थे। और वो लड़ना तो नहीं चाहते थे, मैं तो जैसे मैंने बताया कि उसको 2 बार उसको समझाना पड़ रहा था कि तुम क्यों लड़ने जा रहे हो। तो लड़ना नहीं चाहता था कि अर्जुन की मैं तो नहीं लड़ूंगा कि अपने भाई के खिलाफ, अपने गुरु के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं, बट वो उसको दोबारा समझाना पड़ा था। और उसके बाद सारे के सारे श्लोक सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने वो अवतार अर्जुन को दिखाए थे। तो जैसे जैसे मैंने बताया था कि इसका खासियत क्या है, ये पूरा का पूरा 8 मेटल से बनाया हुआ है ये स्टैचू, ये स्ट्रक्चर, और ये है विराट स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की। और ये 148 मीटर ऊंचाई है और उसका जो वज़न है वो 40 टन है। और ये बनाने में लग गया था 3 साल।